Welcome back, viewers. You're watching The Savera and I'm Shefali. Registration of Yatris for the upcoming Amarnath Yatra began today, with pilgrims registering themselves online through the Sri Amarnath Ji Shrine Board website. Offline registrations have also started at over 540 authorized bank branches across the country. सबसे पहले श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई कि इसका रजिस्ट्रेशन पिछले कल 14 अप्रैल 2025 से शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर साहब की जन्म तिथि के कारण, वो छुट्टी होने के कारण आज से शुरू हो गया इसका अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन। और जैसा कि आप सबको मालूम है, ये यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक होनी है। तो इस यात्रा में 2 रूट हैं, एक बालटाल रूट और दूसरा पहलगाम रूट। तो इस यात्रा का सबसे पहली बात है कि 13 साल से नीचे और 70 साल से ऊपर, चाहे उनका कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी है, उनको परमिट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जा रहा है श्राइन बोर्ड की तरफ से, श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड की तरफ से। और इवन प्रेग्नेंट वुमेन जो 6 वीक तक हैं, उनको भी परमिट नहीं किया जाएगा। इवन दे प्रोड्यूस कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट वो भी प्रोड्यूस करेंगे तो भी नहीं इनको परमिट किया जाएगा। इस यात्रा का रजिस्ट्रेशन पंजाब नेशनल बैंक थ्रू आउट कंट्री लगभग 309 बैंक ब्रांचों के द्वारा किया जा रहा है। और सभी पंजाब नेशनल बैंक के अलावा स्टेट बैंक, यस बैंक, J&K बैंक, इनकी सारी टोटल मिला के 533 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। और इस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि उनको आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा KYC करने के बाद, और उनको जो श्राइन बोर्ड के परमिटेड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, जो जिनको वो परमिट करते हैं, उनका कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। और उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद KYC ऑथेंटिकेशन के बाद पंजाब नेशनल बैंक उन डेजिग्नेटेड रूट्स के लिए, हालांकि डेली जो दोनों रूट हैं, हर बैंक ब्रांच को डेली का कोटा दिया गया है हर रूट के लिए, उससे ज्यादा डेली वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। और किसी भी पर्टिकुलर डेट के लिए, जो यात्रा जिस डेट से पर्टिकुलर है, उस डेट के लिए 8 दिन पहले रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो ये बात हो गई कि रजिस्ट्रेशन के लिए KYC जरूरी है, कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट परमिटेड डॉक्टर्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशन से वो जरूरी है, जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा परमिट किया गया है, वो जरूरी है। और इसके अलावा 150 रुपीज पर रजिस्ट्रेशन ये चार्जेस लिए जा रहे हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से परमिटेड है। तो ये सब ऑथेंटिकेट होने के बाद बैंक जो श्राइन बोर्ड का ऑथेंटिकेटेड पोर्टल है, उस पोर्टल के थ्रू परमिट इशू करेगा, यात्रा परमिट, जिस परमिट पे डेट होगी कि इस डेट को आप यात्रा कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली वो फिर उस डेट को बालटाल रूट या पहलगाम रूट से, चंदनवाड़ी या डोमिल के थ्रू एंट्री गेट से एंट्री करके वो यात्रा अपनी कर सकते हैं। तो टोटल पर डे कितना कोटा कोई रखा गया? ये श्राइन बोर्ड के क्या डिसाइड करता है। और श्राइन कीपिंग इन व्यू द रजिस्ट्रेशन जैसे जैसे आती है, हर ब्रांच का डिफरेंट है, थ्रू आउट 533 जो मैंने बैंक ब्रांचेस बताए। और श्राइन बोर्ड कीपिंग इन व्यू द क्राउड जितना आता है, उसके हिसाब से डेली वाइज कोटा डिसाइड करते हैं। तो सर, जो मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, सर ये आप ये कहाँ से पता चलेगा? श्राइन बोर्ड के पूरे देश में है ये? हाँ, यस, क्योंकि बिकॉज 533 ब्रांचें पूरे देश में डेजिग्नेटेड ब्रांचेस हैं, उनके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ना कि पर्टिकुलर J&K में कोई डॉक्टर्स या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑथराइज किए गए, या पूरे देश में जो श्राइन बोर्ड के साइट पे जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया गया, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का नाम दिया, जो परमिटेड डॉक्टर्स हैं, उनसे कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेके आप वो हेल्थ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 2000 परमिटेड। तो कुछ और जो फैसिलिटीज जो दी गई है, कोई नई कुछ
फैसिलिटी जो है? नई फैसिलिटी एज सच तो अभी हमें इसके क्योंकि बिकॉज वी आर कंसर्न बैंक्स आर कंसर्न विद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओनली कि हम रूट परमिट देंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। बाकी डिटेल जानकारी आप ऐसे एस भी श्राइन श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के पोर्टल पर जाके बाकी आप ले सकते हैं बाकी जानकारी। तो सर इसमें जैसे बैंक आपने बताया जो है ऑनलाइन भी इस पे शुरू हो गया ऑनलाइन जो नहीं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू तो है लेकिन मेरे ख्याल से ई ऑथेंटिकेशन क्या कहते हैं ई केवाईसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन तो पर्टिकुलर ब्रांच में जाके ही हो पाएगा क्योंकि ऑनलाइन तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से वो तो फिर आपको ब्रांच है डेजिग्नेटेड ब्रांच है ये है रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन लेकिन ई ऑथेंटिकेशन आपको डेजिग्नेटेड ब्रांच में ही जाके करवाना पड़ेगा देन ओनली यू विल बी इशूड यात्रा परमिट। The dates of the Yatra were announced by Jammu and Kashmir's Lieutenant Governor Manoj Sinha on March 5 during the 48th board meeting of the Sri Amarnath Ji Shrine Board held at Raj Bhavan in Jammu. The board proposed various measures and interventions to further improve the facilities of the Yatra. The 38-day pilgrim is set to begin from July 3 for two routes, the 48-kilometer Pahalgam route in Anantnag district and the other 14 kilometers Baltal route in Gandarbal district, which is shorter but steeper. From July 3 to August 9, the pilgrims will move to the Himalayan cave shrine of Amarnath situated 3,888 meters above the sea level in Jammu and Kashmir's Anantnag district. The cave shrine houses an ice stigmate structure with veins and wax with the faces of the moon. Devotees believe that the ice stigmate's structure symbolizes mythical power of Lord Shiva. It is believed that since the Amar Katha was not meant to be heard by everyone, Shiv and Parvati travelled to the remote cave. On the way, Lord Shiva left his mount, the bull Nandi, at Pahalgam. At Chandravari, he released moon, which released in his hair. At the banks of Sheeshnag Lake, he left behind the snake. All these places are pit stops of Amarnath Yatra, today the traditional Pahalgam cave shrine route. However, despite these precautions, two pigeons overheard the story and became immortal. Even today, spotting pigeons at the shrine is considered auspicious. The ice galactile structure situated inside the cave shrine is considered Swambhu, which means it manifested on its own and it wasn't placed there by human hands. Considering the likely increased inflow of pilgrims of Yatra Amarnath Ji Yatra 2025, the SASB has enhanced lodgement capacity at centers in Jammu, Srinagar and other locations. Operationalizing Yatra Facilitations Center for eKYC, issuing RFID cards and on-spot registrations of pilgrims in a number of locations, including Nogam and Katra railway stations. Meanwhile, Yatris opting for online registration at various centers have expressed dissatisfaction at the registration process, claiming that once they access the portal SASB, they are unable to select the route, either Pahalgam or Baltal, but unable to select the date of the Yatra. SASB officials said they are addressing the glitch in the website, which might have happened due to large traffic on the website. That was all for now on this update. Stay tuned to The Savera, download the app and follow us on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.